ज्वाइन कर देना, तब तो मज़ा आएगा। टेलीग्राम पे बना दो सर। हाँ वो कर लेंगे, देख लेंगे अपन क्या करेंगे। ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्या? नहीं हो रहा है। 26 members are ready, but I can't join. 26 आ रहे हैं। देख रहे हो कितना मुश्किल है ये सब काम करना। साउंड क्लिक कनेक्टेड। आप थोड़ा आराम से बोलना भाई, वरना स्पीकर बजेगा। 28 दिखा रहा है सर। ठीक है, चल इसके बाद कर देता हूँ मैं, इसके बाद कर देता हूँ मैं। कनेक्टेड आप देखो। कोई नहीं भाई, फिर से बना देंगे, क्या हो गया। भाई ठंड लग थोड़ा कर रहे थे, उसके बाद से खुद अनाउंस कर रही है कि आप ज्वाइन कर लो। अबे तुम रात को 2 बजे तक बैठो ना मेरे साथ यार, नहीं जा रहा मैं, बंद ही नहीं कर रहा, मैच करो। दिल की तसल्ली करके जाओ तुम्हारी। हाँ सर, कल वाली मीटिंग ना आज ही कर लो आप। ओ नहीं नहीं यार, कल अलग से करूँगा, कल अलग से एकदम बाहर निकल के कॉफी हाथ में लेके। ज्वाइन कर पा रहे हैं सर। Okay, sir, I can join. अब हो गया ना? सर अभी तो ये मीटिंग चलेगी ना, ये कब तक चलने वाली मीटिंग? हाँ यस प्लीज, कब तक चलेगी? टाइम लिमिट करके क्या फायदा? अरे सर वो एक्चुअली मेरी क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाएगी ना, फुल पावर में। हाँ तो 1 घंटे बाद आ, 1 घंटे बाद आ फिर। ठीक है सर, थैंक यू। Correct. One question, please. यार अभी भी हाँ 72 का आगे नहीं जा रहा है। हेलो सर, 66 लिमिट दिखा रहा है। समझ गया, लिमिट आ गया। अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा कौन है? लिमिट फिक्सेड सर। हेलो गाइस वन एट अ टाइम। मेरा कनेक्ट हो जा रहा था सर से, मेरा ब्लूटूथ ऑफ है। नहीं, वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन ग्रुप। 66 की लिमिट दिखा रहा है। 72 दिखा रहा है। या तो सर एक ही ज्यादा ग्रुप बना दो सर, नहीं बन रही है कि मैं तो सर हो कम्युनिटी जाएगा, बना दो सर। 1000 कैपेसिटी है। आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑल आर ट्राइंग टू जॉइन। अब देख, हमें क्या पता भैया। साउंड 63 क्लिक्ड हो जा हुआ। No. भाई यार Still we are not able to join this. आउटपुट का वो आ ही नहीं रहा। क्लिक करो। Wait a minute, bro. मतलब वहाँ पे फॉरवर्ड करना, फिर वापस करके देखो। ओके, कर दिया भाई। वापस आएगा, घूमता रहता। अब देख सर्च ले रहा है। हो जाएगा कुछ देर में, सबका हो जाएगा। So I am not able to कनेक्टेड join this ब्रो, group. कनेक्टेड। बोलना कोई कुछ। साउंड 63 है। अबे कोई तो कुछ तो बोलो। बोलो कुछ है। अबे कुछ बोलो। हेलो ऑनलाइन वालों, कुछ बोलो। भाई साहब से समथिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ऑडियो या वो जो ज्वाइन हो गया। देखना इस पे जाके ऑडियो, रुको ना, ऑप्शन वो आ रहा है माइक्रोफोन तो इसका कर दो। मैकबुक एयर हाँ माइक्रोफोन। करो, हाँ और स्पीकर कर दो आप, ये क्लिक करिए। आया कनेक्ट। ओ ये ब्रो, डन, फाइनली डन। अब बोलो तुम लोग कुछ भी। सर प्लेसमेंट के बारे में सर। अरे रुक जा भाई,
सुमित सुमित एक सेकंड सुमित कोमल सुमित सुमित अरे रुक जा नया ग्रुप बना दूंगा हाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही ठीक है अब एक्टिविटी सुनो मेरी बात एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं जितने बाकी की बातें कल करेंगे आराम से ठीक है ग्रुप भी बनाऊंगा कल ग्रुप भी नया बनाऊंगा कल शांति ठीक है अभी एक्टिविटी में ध्यान देते हैं ठीक है सुमित कोमल और अपन दो जो बैठे हुए हैं पहले एक्टिविटी तुम्हारा कंप्लीट करेंगे देन यू गोना पुट द हैंड्स डाउन देन यू गोना वेट जो बाकी लोग हैं फिर विल कैच देम अप ठीक है सबको म्यूट कर देता हूँ मैं पहले नाइस ठीक है हाँ ये वाला क्या ठीक है भाई स्टार्ट करें चलो भाई अब मजे लेंगे ठीक है सो भाई अपना है सुमित कोमल बाकी दो का नाम नहीं दिख रहा मेरे को ठीक है आस्क टू अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट हर किसी का बारी आएगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है चिल मारो सबका मौका मिलेगा ऐसा मौका मिलेगा कि एट द एंड सबको बोलेंगे मैं मीटिंग छोड़ के भाग जाता हूँ रहने दे ठीक है ब्रो ठीक है सुमित कोमल डन भाई ठीक है ठीक है परी कैमरा थोड़ा सा डाउन है अब ठीक है परी और अक्षय ठीक है सुमित भाई क्या टेक्स्ट है क्या बैकग्राउंड है I have done my graduation from BCom Patna, St. Xavier's College of Management and Technology. I gave my last semester exam in this month, last month only, July. I'm currently expecting my degree to be handed over to me by the end of this month, that's August. And so last time you were talking about the operations domain. So I'd like to be in that domain only because you were talking about there is no target to achieve and there's no hassle. It's a hassle-free job. It's a hassle-free job. So that's why I was interested in that domain only. तेरे को वही डोमेन चाहिए? Yes sir, operations domain. यार मेरा मन कर रहा है मैं बोल दूं नहीं दे रहा मैं ठीक है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज बताता हूँ अभी तेरे को पता चल जाएगा परी Sure. कोमल को तो पता है मेरे को रहने दे बोलो ओके सर लाइक मैं अभी बीटेक कर रही हूँ फाइनल ईयर में एंड मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि कौन सा डोमेन बेस्ट है मेरे लिए कि किस में जाऊँ किस में नहीं जाऊँ मैंने रिसर्च की जैसे आपने बोला था तो उसके अकॉर्डिंग लाइक मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है तो मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ केदार जैसे क्यों बात कर रही है तू चलो कोई बात नहीं आकाश hello sir good evening so I have done my graduation from IHM Kurukshetra in BSc in hospitality in 2020 and right now I'm holding more than 2 years of experience and currently I'm just pursuing my certification in data analytics from TCA Gurugram है क्या बात है नॉन टेकी वाले कौन है भाई आउट जाओ 4 कौन उठेगा आओ अरे सब थोड़े हर बार गेम नहीं खेलना होता वैसे ठीक है वहीं से स्टार्ट करते चल 4 लोग आ जाओ लास्ट के 4 लोग आ जाओ हेजिटेशन क्यों है भाई क्या हो गया अबे बाहर आ जा
4 लोग आ गए, ठीक है भाई? 4 है, बहुत है, बहुत है, रहने दे, ठीक है? बाकी अपना 1 सेशन, 2, 3, 4, 5, 6 पैनल में ये ख़त्म है, 7-8 पैनल में ये ख़त्म है, मतलब अपन 9 बजे तक सॉर्ट हो जाएंगे। अबे ओके नीतीश वन हाँ, सुमित ने गलती से अपना माइक म्यूट कर लिया, उसको अनम्यूट कर दो। रुक जा। किसने? सुमित एंड परी आई गेस। ये रो, थैंक यू। यही रहो, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है? हाँ भाई, कौन पहले जाएगा बताओ? आ जाओ, चेयर लो, बैठो। बैठ जाओ भाई, ठीक है? शक्ल दिख रही है? यस सर। पक्का? यस सर। ज़्यादा नहीं बजाना, आराम से, ठीक है? कोई एक बंदा चूज कर ले। कोई भी एक बंदा चूज कर ले। हुई सुमित। सुमित चूज करना है, ठीक है? यस। चलो भाई, राइट। सुमित, कोई बैकग्राउंड नहीं है तेरा? नो सर। बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस? नो सर, आई एम जस्ट अ फ्रेशी इन दिस मार्केट। ठीक है, कूल, डन। फ्रेशी इन दिस मार्केट नहीं बोलते भाई। सॉरी। तेरा कुछ नहीं है? हाँ, सिलेक्ट किया था प्रोजेक्ट मैनेजर का, पर अभी इस पे सर्चिंग चल रही है, थोड़ा बहुत सर्च हुआ है, वरना फाइनल तो एक अकाउंट का है ये फाइनल। बहुत अच्छी बात। सब रेडी? रेडी नहीं है? पॉइंट। अब एक एक बंदा आ रहा था ऑन द पॉइंट, ठीक है? अब टेक निकालेंगे, जब टेक वाले बैठाएंगे, अभी नॉन टेक वाले तो बैठे हैं, ठीक है? पिन पॉइंट, सब कैटेगरी, इंट्रोडक्शन, ओके, इंटरेस्ट, क्लोजर, ठीक है? 3 पैनल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन, बीए पकड़ो, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसमें ज़्यादा सब कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है? क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, कर लो। बढ़िया, रेडी? ठीक है, सब रेडी हैं? फुल जजमेंटल के लिए एक बंदा बैठा है, हर बंदा बैठेगा, टेक स्टैक, नॉन टेक स्टैक इंक्लूडेड, ठीक है? क्या पॉइंट है, क्या गलती है, क्या डिलीवरी में प्रॉब्लम है, सब कुछ पॉइंट वाइज, ठीक है? तुम्हारा डोमेन ब्लैंक है, कुछ पता नहीं है, करेक्ट? ठीक है, कूल। जो तुम्हारा अभी का मैं बता देता हूँ, जेडी बता देता हूँ। जेडी इज लाइक वेरी सिंपल। क्या डिग्री है तेरी? बीकॉम है? सुनाई क्यों नहीं दे रहा मेरे को? फिर से बोल। मैं कर देता हूँ ना, आउटपुट वही है। एक बार फिर से बोलना यार, साउंड नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। दिस इज गुड, दिस लुक्स ग्रेट, ठीक है? तो जब भी फ्रेशियर है ना, ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे, कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसका एक पैटर्न होता है। किसी चीज़ का पैटर्न ले रहे, कंसल्टेंसी का अलग पैटर्न होता है, एंट्री लेवल कंपनी का अलग पैटर्न होता है, ठीक है, स्टार्टअप का अलग पैटर्न होता है, ठीक है, और फाइनेंस का अलग पैटर्न होता है, मतलब हर चीज़ का पैटर्न अलग होता है, ठीक है? तो बीए पकड़ेंगे, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, कूल, ठीक है? इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इंटरव्यू एंड करेंगे, ठीक है? रिज्यूमे बनाया आज तक? यस सर, बनाया। ठीक है, कूल। तो इंटरव्यू में बैठा है, ठीक है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यूअर तेरे सामने बैठा है, मान ले यही इंटरव्यूअर है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जेडी तुम्हारा बहुत क्लियर है, जेडी इज बीए। बीए समझ में आता है ना? बिजनेस एनालिस्ट। ठीक, कूल। बिजनेस एनालिस्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं। बिजनेस एनालिस्ट इज समवन
हु हैंडल्स बेसिकली डिराइव्ड बिजनेस डेटा, कुछ भी हो सकता है वो, सेल्स का बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है, प्रोडक्ट्स सेल्स परचेज का डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक लार्ज चंक ऑफ डेटा, ठीक है। अब तुम्हारा बीए प्रोफाइल है, ठीक है, स्किल सेट है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशंस और तुम्हारा एक्सेल, ठीक है, ये सारे तुम्हारे सब कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि लाइक हाय सुमित, राइट, आई गॉट योर रिज्यूमे, राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सिंपल, यही होता है ना भाई, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ भाई। My name is Sumit Padmajan. I am from Patna. I have done my graduation from St. Xavier's College of Management and Technology from Patna itself by pursuing the BCom degree. समझ में आया? कोई दिक्कत दिखी? क्या दिक्कत है? आई कांटेक्ट बेकार की चीज़ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। Which year you passed? Fuck it. I'm expecting to get my degree by the end of this month only. किधर से पढ़ते हो ये सब यार? So, ये सब कहाँ से पढ़ते हो? I'm expecting, I'm a freshie in the market. किधर से पढ़ रहा है? समझ में आया? चल बेटा, बोल, तू तो बैठा है ना 3 दिन यहाँ से। Come on. Hello, good evening. My name is Himesh Raghav. I am from Aligarh, and I was telling about my education. I am complete a BCom from Agra University, and about my experience, I have a 3-year experience in account line, and I was working in limited company. Limited company? Yeah, Sri Cement Limited Company, that's the name. And my hobbies are, I am very searching about my work, doing this job. रहने दे भाई। फीडबैक भाई, फीडबैक, चलो। कॉन्फिडेंस चलो चेंज हुआ, पहले बोल नहीं रहा था। फीडबैक, ऑनेस्ट। एक चीज पूछूं? बोलना। जॉब ढूंढना उसकी हॉबी कैसे है? तेरे को दिक्कत है? हैं? भाई वो अपना हॉबी बोल रहा है, सामने वाले को जाके बोलेगा जॉब ढूंढना मेरा हॉबी है। It's just about the impressive hobbies की swimming, reading, writing, sleeping हो सकती है। अबे हॉबी तो पहले इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तेरे को जबरदस्ती घुसना होता है, रुक जा, ठीक है। अरे अगर उसने बोल दिया है तो it should make sense ना। ये मेरा लास्ट का था, पर मैं थोड़ा आके ना, इसको पता है मैं जानबूझ के आके जितना इसको स्टार्टिंग में बोल दिया, ये उतना बोलती है, तभी मजा आता मेरे को। क्या समझ में आया भाई? इसको बैठा दूं कल इंटरव्यू पे? क्या होएगा? रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड है ना? कोई एक बंदा बोल रहा भाई नहीं हो जाएगा, तो बैंक का सेल्स जॉब के लिए रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अबे रुक जा, अच्छी बात है, एटीट्यूड ये नेक्स्ट टाइम करेक्ट, अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसको फिक्स करो। सुमित का क्या है? फिर से बोल भाई। my name is Sumit Padmajan. I am from Patna. I have done my graduation from St. Xavier's College of Management and Technology by pursuing BCom. My hobbies are gaming, singing. एक मेरे को समझ में नहीं आता भाई, किसने तेरे को बोला है कि इंटरव्यू में जाके अपना हॉबी बोलो? कितने लोगों ने रिज्यूमे में हॉबी डाला हो मेरे को बताना, सच बताओ। ऐश कर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। While my college placements were going on, I just gave an interview, and an interviewer asked me such question that what are your hobbies? List them. So that's. कंसल्टेंट था वो बढ़िया कंपनी में? कौन सा कंपनी वाला No, था? sir. It was just a startup, sir. Startup बस like. यही दिक्कत है। ए ना एकदम मजेदार चीज दिखाओ तुम लोगों को, है ना? एक मजेदार चीज देखते हैं ब्रो, ठीक है। लाइक कोई भी 1.5 आना हो जो थोड़ा सा ना बढ़िया है ना। अबे ओए किधर गए? क्यों भाई? इसको 1000 बार लोगों को बाहर ही जाना होता है इसको।
चल अपने से कोई 2 बंदे उठ जाओ, बहुत बढ़िया, जिसको तुम लोगों को लगता है ना कि हाँ कुछ पता है, ये कुछ तो चेंज हुआ भाई, ठीक है। तेरे को कल इंटरव्यू लेने के जाने का है, ठीक है, बराबर, ठीक है। तेरे सामने ये खड़ा है, तेरा तेरा क्या क्वेश्चन होगा, तू क्या क्वेश्चन पूछेगा? बीए है, तेरे सामने बैठ गया लौंडा, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा तू इंटरव्यूअर को? अरे यार जाने का, डायरेक्ट बोलना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 दिस। रुक जा भाई, रुक जा, वो मेरा हक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। जो भी उसके अंदर होगा उसमें से मैं एक चीज पकड़ूंगा। जैसे उसने बताया कि नहीं, तू 1.5 शाना, तू बैठ। ए भाई, कोई बढ़िया बंदा उठा जो तेरे को लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है ना। तेरे सामने लौंडा बैठा है, कोई भी बंदा बैठा है, उसका तेरे को इंटरव्यू लेने का है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा तू? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उसका नाम है उसका बोलूंगा कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद वो जो बोलता है इंट्रोडक्शन के अंदर वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, उसके ऊपर मैं पूछूंगा कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीज़ है और उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्किल सेट उसका क्या है, वो पूछूंगा। उसके ऊपर फिर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ भाई, क्या पूछेगा? दिल से बताना भाई, सच बताना, एकदम सच बताना एकदम। क्या पूछेगा तू क्वेश्चन? ये तेरे सामने बैठा हुआ, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन ना जरा 2 मिनट देना, सोच के देख, सोच के देख। तुम लोगों को कैसे पता चला ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते? घुमाओ थोड़ा दिमाग, घुमाओ। आज तक इंटरव्यू लिया कहीं पे? कहीं इंटरव्यू दिया क्या? ये तू चुप कर। किधर इंटरव्यू लिया, किधर इंटरव्यू दिया आज तक? नहीं दिया ना, ठीक है। और दिया भी होएगा 7-8 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी है। ये क्वेश्चन तेरे दिमाग में आया किधर से भाई? इसका फॉर्मेट किधर है? हर जरा सोच, ये फॉर्मेट किधर है? किसने बोला कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछने का है? किसने? तुम लोगों को कैसे पता ये क्वेश्चन पूछना है? करेक्ट, एक बढ़िया जवाब दिया। हाँ, चैट जीपीटी छोड़, मूवीज, करेक्ट, बढ़िया बेंच। और किधर? ये तुम्हारा डेली सोप वाला चैनल है ना, कपूर जी इंटरव्यू देने गए है ना, आज मेरे पतिदेव का इंटरव्यू है, घर आ रहा बैग लेके मर्सिडीज में, और ये गरीब है मेरे, हम लोग, जॉब नहीं मिली इसको। करेक्ट है। तो सबसे पहला एक ना क्लियर कट करो, अभी एज देता हूं तुम लोगों को थोड़ा सा। मार्केट में किसी को पता नहीं है भाई कि क्वेश्चन क्या पूछने का। पहली बात तो ये, तू छोड़ नॉर्मल, छोड़ डायरेक्टर से डायरेक्टर लेवल का बंदा मैं बता देता हूं भाई, क्योंकि हैंडबुक नहीं है ना इसका। इंटरव्यू होता है ना, वो थोड़ा पर्सनल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं 4 लोगों को खड़ा करके पूछूंगा, वही बोलेगा अच्छा चल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तेरे क्या हॉबीज है, तू किधर से है। अभी वेयर, एक तो सबसे फुद्दू क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, जिसका सही आंसर अभी तक किसी को नहीं पता भाई। वो भी ना 5 सेकंड पहले टाप के आया तो गूगल से, व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर फॉर दिस। करेक्ट। अब इसको ना थोड़ा स्टैंडर्ड देते। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। वही एमबीए वाला हिसाब किताब मैं बता रहा हूं। क्वेश्चनेयर जो होता है ना, अभी तू जैसे कह रहा है क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर कौन सा स्पेसिफिक टाइम का होता है? व्हेन एग्जैक्टली योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे होता है उसका क्वेश्चनेयर कैसे बनता है, मैं तेरे को बताता हूं। यहां सबसे बड़ा लूप होल है। सबसे पहले तो एचआर कभी क्वेश्चनेयर बनाता नहीं है। अबे डिलीवरी इंजीनियर है, डिलीवरी इंजीनियर फॉर एग्जांपल, अब इसके टीम में इसको एक जिसको हम बोलते हैं कि डिजिटल आर्किटेक्ट, डिजिटल आर्किटेक्ट इसको चाहिए। एचआर को घंटा पता है डिजिटल आर्किटेक्ट क्या होता है, पॉइंट है। अब रिक्वायरमेंट किससे निकलती है मैं तेरे को बताता हूं। रिक्वायरमेंट निकलती है टीम मैनेजर से या डायरेक्टर से। वर्टिकल डिवाइड करते हैं। वर्टिकल डिवाइड में क्या हो गया? ऑपरेशन मैनेजर हो गया, टेक्निकल डिलीवरी डायरेक्टर हो गया, टेक्निकल डायरेक्टर हो गया, नॉन टेक्निकल डायरेक्टर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया। ठीक है।
अब इसके वर्टिकल में सब वर्टिकल आ गया। अब सर्ड वर्टिकल के टीम में रिक्वायरमेंट्स आती है। जब रिक्वायरमेंट्स आती है तो वो मैनेजमेंट से अप्रूव होता है, करेक्ट। अब जब वो मैनेजमेंट से अप्रूव होता है उसके बाद वो रिफाइन करके भेजता है एचआर को, राइट, कि भाई देखो मेरे को मेरे टीम के लिए ये बंदा चाहिए, इस टेक स्टैक पे चाहिए, इतना एक्सपीरियंस वाला चाहिए, ये रिक्वायरमेंट के साथ चाहिए, करेक्ट। तो एचआर जो जेडी भेजती है, ठीक है, जेडी भेजती है ना, तो एचआर जो जेडी भेजती है उसका भी तैयार किया हुआ नहीं होता है, पहली बात तो ये। और जेडी हमेशा स्पेसिफिक होता भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, बहुत बार होता है हमारे साथ, हम कभी कभी जेडी ऐसी बना के भेज देते हैं, बाकी हम चेक करते हैं कि कौन बंदा हमारे साथ फिट बैठता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा तो बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमने ना 2-2.5 साल वाला बंदा भी बढ़िया लग जाता है, तो हम वो एक्सपीरियंस वाला कैटेगरी इग्नोर कर देते हैं। ये हर बार होता है, बहुत बार होता है, राइट, 90% ऑफ द टाइम वी डू इट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआईएम में और नॉर्मल एमबीए में क्या डिफरेंस होता है मैं तेरे को बताता हूं। अब जो केस स्टडी पढ़ा जाता है, ठीक है, जिससे एक्चुअली में इंटरव्यू क्लियर होते हैं, ठीक है, तो केस स्टडी पढ़ो केपीएमजी का, केपीएमजी का इंटरव्यू का केस स्टडी आता है, बिग 4 के इंटरव्यू का केस स्टडी आता है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए फिर भी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम स्टैनफोर्ड में आई हैव अ फ्रेंड इन स्टैनफोर्ड, तो हाउ एग्जैक्टली देयर क्लासेस रन ऑन इज कि फॉर एग्जांपल तुम एक ऑयल एंड गैस फैक्ट्री का सीनियर ऑपरेशन मैनेजर हो, ठीक है, अब तुम्हारे फैक्ट्री में अचानक से एक इंसिडेंट हुआ, चैनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं चैनल नंबर 4, एक जहां पे खुदाई हो रही होती है, चैनल नंबर 4 में एक्सीडेंट हो गया, 4 लेबर दब के मर चुके हैं, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली गोना डू, ये हो गया केस स्टडी। व्हाट एग्जैक्टली गोना डू, बंद करोगे, ऑपरेशंस बंद कर दोगे, संतावना देके जाओगे, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना ऑपरेशन चल रहे हैं, फैक्ट्री कैसे बंद कर सकते हो? प्रोडक्शन तुम्हारा रुका हुआ है, प्रोडक्शन तुम रोक नहीं सकते, लेकिन साथ में सिंपैथी वाला भी इशू हो गया है और यहां बंदा मर चुका है। व्हाट एग्जैक्टली गोना डू? बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ। तुम पैसे की हेल्प क्या कर सकते हैं? एकदम देखो, नॉर्मल कंस्ट्रेंट बनता है हर चीज का, ठीक है। कंस्ट्रेंट कैसे बनता है कि सबसे पहले दिमाग में यह डालना जाता है कि ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए, ऑपरेशन कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो सबसे पहले तो जवाब वो होता है कि सर देखो, वी आर नॉट गोना टच ऑपरेशंस। नेक्स्ट थिंग इज वी गोना थिंक अबाउट कंपनसेशन, ठीक है, एंड फिक्सिंग आउट द प्रॉब्लम इन अ मीडिया इंटीग्रेट क्वेश्चन। मतलब जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे और हम सबसे ज्यादा से ज्यादा उसका कंसेशन निकाल पाए, बिकॉज इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज वो भी बड़ा दिमाग वाला काम होता है, बिकॉज ऑयल एंड गैस के अंदर तो दुर्घटनाएं होती रहती है, तो उन्होंने उसको सब कैटेगरी में क्या है, नेचुरल डिजास्टर के अंदर पे रजिस्टर किया होता है, वरना उनकी कंपनी 2-2 दिन में बंद होती रहेगी। उसके लिए बहुत बड़ा होता है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब उतने बड़े सबसेक्शन में जब ऐसा होता है ना, तो नॉर्मल सबसेक्शन पकड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रुप है, जैसे तुम किसी का भी इंटरव्यू दे रहे होगे, उसका जो जेडी होगा, हमेशा दिमाग में क्या रखना है, जेडी जो होगा ना वो उसका ग्रुप मैनेजर। जैसे हमेशा क्या होता है, पहले एचआर इंटरव्यू होता है, फिर तुम्हारा एक असिस्टेंट मैनेजर से इंटरव्यू होगा, फिर सीनियर मैनेजर से इंटरव्यू होता है, फिर डायरेक्टर से इंटरव्यू होता है जनरली, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले एचआर क्या देखती है कि हाँ यार बेसिक कम्युनिकेशन ठीक है क्या, बेसिक डिलीवरी ठीक है क्या, ग्रूमिंग ठीक है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है ना, हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन वाला केस स्टडी, सेम सिमिलर एज दैट, ठीक है। ये केस स्टडी पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज एमबीए कुछ नहीं कराता, केस स्टडी पढ़ाता है बस, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में ये डालना जरूरी है कि अगर कोई भी ओपनिंग निकल रही है, एक असिस्टेंट मैनेजर की भी निकल रही है या डेटा की भी निकल रही है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है उसमें रिक्विजिट कि भाई तुम्हारा जो मैनेजर है वो डायरेक्टर भी निकालता है। अगर आप सीनियर मैनेजर की हायरिंग चल रही है तो डायरेक्टर निकालता है, ठीक है, वरना कोई भी एंट्री लेवल की होगी तो कोई एक मैनेजर है जिसके टीम में रिक्वायरमेंट है, इसलिए तुम्हारे पास आए। तो फर्स्ट राउंड हमेशा क्या होता है, एचआर वाला राउंड होगा, जहां पे हल्का सा ग्रूमिंग देखा जाएगा। कभी कभी वर्कफोर्स की कमी होती है तो असिस्टेंट मैनेजर भी तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता है पहली बात तो ये, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरव्यू क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना, इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट जब असिस्टेंट मैनेजर बोलेगा हाँ भाई कम्युनिकेशन ठीक है लौंडे का, एक बार देख लो, ठीक है, तब सेकंड राउंड में मैनेजर खुद आता है ये चेक करने के लिए कि तू उनके टीम में फिट है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि 3 राउंड हो गया, चौथे राउंड या 5वें राउंड में रिजेक्ट हो गए, तो ये इसलिए कि तुम 1.5 छाने बन रहे थे, 3 राउंड क्लियर कर लिया, चौथे राउंड में डायरेक्टर रही है, ये ज़्यादा फुदकता है, रहने दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं कि ठीक है आई यू आर मल्टीटास्कर, देयर इज अ ब्लैंक, चल एक क्वेश्चन एयर में एक रिज्यूमे में आता है ना कि जस्ट फिल अप द फॉर्म, आर यू मल्टीटास्कर, उसमें टिक करना होता है कि नहीं होता है, आर यू मल्टीटास्कर, नो या यस, मल्टीटास्कर नहीं हो तुम लोग, हाँ यस है, रिजेक्ट है पहले, आर यू मल्टीटास्कर इज नो, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ लेबर, सिंपल एज दैट, ठीक है। तुम जहां पे मल्टीटास्कर पे क्लिक करोगे दे विल थिंक दैट यू हैव मल्टीपल माइंडसेट्स, ठीक है, एंड यू विल कीप ऑन जमिंग, एंड तुम्हारा एक टेक स्टैक पे फोकस नहीं रहेगा, सिंपल है, एक वर्टिकल पे फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी अपन इंटरव्यू को डिवाइड करेंगे सबसे पहले अपना दिमाग थोड़ा शांत करके बोलो कि भाई देखो इंटरव्यू जो मैं दे रहा हूं, सबसे पहले एचआर जो आ रहा है या असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है, ये मैनेजर का टट्टा है जो बस ये देखने आया है और अपने भाई को जाके बताएगा कि हाँ सर ये अपने टीम में खेलने लायक है कि नहीं, थोड़ा रियलिटी में बात करते हैं, ठीक है। तो वो पहले तुम्हारा वो लेगा, तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा काम, पॉइंट टू पॉइंट और कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, और मेक श्योर करो कि सामने वाले को समझ में आ रहा हो, तुम समझ में आ रहे हो, समझ गए। फटनी तुम्हारी चाहिए लास्ट वाले पे, क्योंकि वहाँ पे तेज नहीं बनना होता। मैनेज सीनियर मैनेजर पे थोड़ा सा कंट्रोल करके, या तो एकदम चिल कर दो उसको, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा तेज होता है ना कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, 99% मैंने चिल मारा है, ठीक है, लास्ट में 1% मेरे को डाउट हो रहा है कि भाई चिल नहीं हो रहा, चिल नहीं हो रहा, चिल नहीं हो रहा, चिल नहीं हो रहा, लास्ट में 1% स्माइल देके गया हो, तो वो भी बहुत कंट्रोल कर रहा होता है कि तेरे को ज़्यादा सर पे ना चढ़ो। समझ में आया? तू फोन चला ले, ठीक है। तो कभी भी 3 सबसेक्शन होगा, तो इंट्रोड्यूस लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में एकदम प्रिस्टीन, एकदम प्रिसाइज जवाब देने का। देख मैं ये हूँ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज दिस, ठीक है, एंड द काइंड ऑफ लाइक वर्टिकल दैट आई एम स्ट्रगलिंग ऑन टू राइट नाउ इज दिस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड फॉर सिंपल है, बहुत सिंपल है। ईयर कौन सा ग्रेजुएट किया था, कौन सा कॉलेज था, आधे कॉलेज के तो लोगों को नाम भी नहीं पता होता, अदरवाइज इट्स IIM IIT, करेक्ट। सो नो मैटर तुम किसी भी कॉलेज से पास आउट होके आए हो, रिज्यूमे में देखता भी नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज का नाम क्या है, वो बस देखता है कि तुम ग्रेजुएट हो कि नहीं हो। पहली बात तो सिंप्लीफाई है, समझ रहे हो। तो जितना भी ये डिफरेंशिएट होता है ना, लाइक जितना ये बल्क में बोलते हो उतना ज़्यादा फंसने वाला काम है, बिकॉज सामने वाला बोलता है सर ये तो खुद कंफ्यूज है, विल नॉट बी एबल टू आंसर और केटर, समझ रहा है। तो क्या बोलने का है, सर आई एम दिस, ठीक है, लाइक सर आई एम ए, ठीक है, माई लास्ट हाईएस्ट एजुकेशन इज दिस, ठीक है, एंड आई हैव नॉलेज ऑन दिस वर्टिकल एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेशन, आई स्टिल डोंट हैव रिक्विजिट एक्सपीरियंस or relevant experience, but the complete output is focused on this vertical, simple, खत्म। समझ रहा है। जैसे डेटा एनालिस्ट है या बिजनेस एनालिस्ट है, ठीक है, सर आई एम जस्ट ग्रेजुएट, like for example, hi sir, I'm Nitesh, I just graduated from BBA, I checked my options and business analyst was something that I was attracted to, so I researched and closed 4 to 6 certification on it, where exactly I understood that the skills that is gonna come under the vertical is gonna be data fetching, communication, interconnections, closures, and understanding of business. And on the same vertical, I have 4 to 5 certification on it, correct? 4 to 5 certification on it, on the entry level basis. I still don't have any hands-on experience on it, and I'm gonna look for the feedback for it right now, simple. You sound very pristine, very precise. JD तुमने पढ़ा हुआ है ना, तुमको पता है कि वो किस चीज़ के लिए खोज रहा है. On the starting only, if I just like start, sir, I am from this, I am Andrew Ram Dayal College, ठीक है,
माई डिग्री इज 2018-19, उसके बाद सर 2 साल से जॉब नहीं लग रही मेरे को, प्लीज मेरे को नौकरी दे दो. इफ यू टॉक लाइक दिस, यू आर डन. करेक्ट? सो नोइंग योर टेक स्टैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग योर डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों अगर तुम मुंह उठा के कहीं भी इंटरव्यू लोगे ना, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मैनेजमेंट का इंटरव्यू. टेक में फिर भी तुम्हारी शक्ल कैसी भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा शर्ट वर्ट अच्छे से डाला हुआ है, प्रेजेंटेबल है, तो कर लेते हैं, बिकॉज दे नीड नॉलेज ऑन दैट. टेक वाले में आधे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, टेक वाले में हाथ होता है. नॉन टेक वाले में इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. कम्युनिकेशन बुरा लगे तो लगे. इफ यू नॉट एबल टू टॉक, इफ यू नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू गॉन. और ऊपर से जितने लोग खुश खुश होकर सोच रहे थे ना कि सर वो ऑपरेशंस वाला बढ़िया लगा था, ठीक है, मैनेजर बन जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है भाई साहब, कोई मीडियोकर कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, कोई बढ़िया मिल गया ना एक्सपीरियंस वाला, ठीक है, वो 2 मिनट में खोल के बजा देगा. बहुत गलत इंटरव्यू होता है उसका तो, बिकॉज उनको पता होता है कि कंपनी का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्टिकल है जहां पे नाना करते हैं आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है. जैसे कि कौन सा टीम किस पे काम कर रहा है, किसकी इंटरव्यू कब शेड्यूल करनी है, ठीक है, किससे क्या डॉक्यूमेंट मंगवाना है, स्टेक होल्डर के साथ किसकी मीटिंग करवानी है, किसका कितने टाइम पे क्या हो रहा है. अब उसमें क्या है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिख गया कि तू 1.5 क्षण है, ठीक है, और तू 2 मिनट लगाएगा और तेरे को सामने वाला एकदम कंफर्ट जोन में लेके तेरा बेवकूफ बना देगा, तो वो तेरे को नहीं देगा वो पोजीशन. क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने तेरे को बोला कि हाँ भाई ये टेक वाला टीम है, इसका कल सुबह 10 बजे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करवा दो, ठीक है. अब वो टेक स्टैक वाला जो मैनेजर है वो आराम ही तेरे गले में हाथ डाल देगा और बोलेगा अरे ब्रो समझना यार, एक काम कर, कल सुबह मेरे को बंदी के साथ जाने का, तू 20 मिनट डिले कर देगा क्या, तू ऊपर मत बता, तू खाली मीटिंग करके ओके कर दियो. क्योंकि मेरे को पता है एज अ मैनेजर, मेरे को तो पता नहीं चलेगा ना कि आधे घंटे हुआ, कि मेरे को पता चलेगा मीटिंग हो गया है ना. एमओएम मैं बना के दे दूंगा. एमओएम क्या होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है. अब वो मैं आधे घंटे बाद भी शेयर करूंगा तो मैनेजर को लगेगा मीटिंग हो गई है, पर वो आधे घंटे डिले हुआ है. क्यों? अब मैंने तेरा फायदा आधे घंटे के लिए उठाया, तो मैं तेरा फायदा 1 घंटे के लिए भी उठा सकता हूं. क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज होती है ना वो इग्नोर हो सकती है. मैं तो एंड में देखूंगा ना कि तेरा एमओएम आया कि नहीं आया, और टाइम भी जनरली नहीं देखता है मैनेजर, ठीक है. तो वो देखता है कि तू कितना ज्यादा इजीली मैनिपुलेट हो सकता है. बीए में भी यही है, बीए में यही है. तो द बेस्ट पर्सनैलिटी दे लुक आफ्टर इज कि भाई बंदा कम्युनिकेशन ठीक हो, ज्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है, अपने बात करता हो और प्यार से मना करना जानता हो. सिंपल एज दैट. अगर तुम जहां उसको एटीट्यूड देखो ना, सर मैं गरीब हूं और मेरे को जरूरत है और मेरे को नौकरी दे दो, पहले बार. बिकॉज मैं बताता हूँ पीडब्ल्यूसी में सामने फायरिंग होती थी, और वो फायरिंग देख लोगे ना तुम लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे. फेलोशिप होता है सीए करने से पहले ना, ठीक है. और क्या बोलूं मैं, लीगल इश्यूज बहुत है वहां पे. जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़े लीगल इश्यूज. तो एक मेरे सामने वाला कम्युनिकेशन है, स्टेक होल्डर कस्टमर है ना, उसको डेटा भेजना था रात को 10 बजे, ठीक है, रात को 10 बजे उसको डेटा भेजना था और बहुत अर्जेंट डेटा भेजना था, ठीक है. सृष्टि त्यागी नाम था उसका, ठीक है. अभी उसने सीए निकाल लिया है. उसको 4 बजे फोन जाता है, क्या सृष्टि? शी वाज लाइक हाय मैम, आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू सृष्टि बट यू आर फायर्ड. You remember the circumstances yesterday? She started crying, she started begging, कि ma'am please give me a last chance and this and that. तुम्हें brutal देखना है? That's fucking brutal. And the person is on the spot. I'm so sorry. The legal team is with us. You can take your time. You can communicate with us. But we can't consolidate you because we have very strong ethics and legal board. We can't accept this. She was legitimately crying कि, और पता मैटर क्या था? मैटर बड़ा छोटा मैटर था कि उसको भेजना था, क्लाइंट को भेजना था. क्लाइंट रात को 12 बजे बजा के फोन कर रहा है उसको कि मेरा डेटा नहीं है, मेरा डेटा नहीं है, मेरा डेटा नहीं है. और जो उसका मैनेजर है, ठीक है, उसका मैनेजर फोन नहीं उठा रहा था, ठीक है. और इसके मेल में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके ईमेल में प्रॉब्लम आ रही थी. और इसने क्या किया था, टेक्निकल टीम को फोन पे करके इन्फॉर्म भी कर दिया था, लेकिन जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट ऑन द रिकॉर्ड. तो उसने अर्जेंसी में, उस सिचुएशन में, देखो इसकी गलती है,
क्लाइंट तुम्हारे सर पे, तुम्हारा मैनेजर तेरे को फोन नहीं कर रहा, तुमने टेक्निकल वाले को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, राइट? तुमने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, तो उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आया तो तुमने पर्सनल ईमेल आईडी से उसको मेल कर दिया डेटा, और तुमने वो डिलीट भी कर दिया सेल करके अपने पर्सनल आईडी से। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। पर्सनल आईडी से क्यों किया? डेटा ब्रीच। You must have deleted it, but you must have shared with 10 people. तो ये जो छोटे छोटे पाना कसने और पेट्रोल पंप आने में बोलते ना, आई वॉन्ट दिस ऑन ईमेल, है ना, बोलते हो सुना होगा, आई वॉन्ट दिस ऑन रिटन एंड मेल। दिस हैड केम फ्रॉम कंसल्टेंसी कंपनी ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू फायर समवन, इट्स गोना बी वेरी इजी कि Haritik, I'm so sorry, but this came to me attention, and this is out of our ethical issues. So you can wind up your work, and within half an hour you have to submit your laptop, and that's it. How will you feel? That's it. You guys think you can face that? Out of no blue, you have no idea. नो आइडिया, हल्का सा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कॉफी शॉप में बैठे हो, ठीक है, कॉफी शॉप में बैठे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू ज्वाइन बिग फोर, हाँ ओके फाइन, यही से बोलता हूँ मैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग एथिकल कंप्लायंस इशू सुना है ना, कंप्लायंस इशू, दिस आर कंप्लायंस इशूज। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं और अबे कैंटीन में बैठे, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, ठीक है, और किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो मेरे पास एक टाइम पर था, मेरे पास पूरा मेल में सारे डिटेल्स होते थे, ठीक है। तो मैंने चाय पीते पीते बोल दिया कि अरे वो, उसने मुझे पूछा अरे सर क्यों घबराए हो, क्या हो गया? बोलते नहीं यार वो 4 बजे वो मीटिंग है। किसकी मीटिंग है सर? वो नेस्ले वालों के साथ मीटिंग है। मुझे बोला क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो आईपीओ लॉन्च करना था, उसका मीटिंग है, बस खत्म। डिटेल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, इतना बताया आईपीओ लॉन्च है, उसका मीटिंग है। इसने पीछे से अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया कि उठाओ, करेक्ट, आईपीओ आ रहा है। दूसरे दिन शूट हो गया, और ये कैंटीन में चाय पीते पीते डिसाइड हुआ ये। द कंप्लायंस टीम इज गोना गेट नो, दे विल नो दिस। एनी आइडिया हाउ? नहीं भाई साहब, बहुत नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू दैट, ठीक है। वो चाय वाला भी इनसाइडर होगा क्या शॉप ऑफ? आई कांट टेल यू दैट, मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हाउ एग्जैक्टली दे नो, बट या दे नो, ठीक है। सो दे यू विल गेट फायर्ड ऑन टू द स्पॉट। चलो ये सब चीजें बात की बात है, ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो इफ अ स्टार्टअप इज गोना टेक योर इंटरव्यू, ठीक है, तो वो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी योर हॉबीज, ठीक है। जनरली हॉबी डालना ही नहीं चाहिए रिज्यूमे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग ऑन हॉबीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हॉबी हो सकता है, अब हॉबी को यू हैव टू पुट इट ऑन वेरी इंटेंशनली। जैसे इफ यू आर पुट ऑन अ हॉबी एंड यू आर एन ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, यू शुड पुट ऑन योर हॉबी लाइक रीडिंग जनरल्स। इफ यू आर फाइनेंस गाय, ठीक है, you should be like reading on stock markets, reading on plannings, not like I love playing badminton. Bullshit. So half of the people doesn't know it, but when you write hobbies, that should be a part of your skills. For example, you're a business analyst, right? If you're a business analyst and you're writing it, right? So you should be like, love creating data in Excel, right? Love tech stacks and dashboards. This is what exactly you generally write. You don't write you love playing badminton and hockey and this and falana dimka. So right now what do you know? अभी तुम्हारा दिमाग कैसे खुला कि अच्छा ठीक है, तो अगर मैं पहले जॉब इंटरव्यू में बैठता हूँ, इसका मतलब जो पहला मेरा इंटरव्यू होगा दैट इज गोना बी वेरी नॉर्मल। सो मेरे को अपना कम्युनिकेशन वहाँ पे ठीक करके चलना पड़ेगा, एंड आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड बी ऑन द पॉइंट। पहली बात तो ये,
सेकंड वाले पे मेरे को थोड़ा टेक स्टैक इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज पहले वाले पे जनरली इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होता है। अगर सोच रहे हो कि तुम लोगों के साथ टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, तुम लोगों के साथ भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है, मैनेजमेंट वालों के साथ भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है। इट ऑलवेज हैपेंस। हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बीए का इंटरव्यू दिया, फाइनेंस का इंटरव्यू दिया, कुछ भी दिया, ठीक है, तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, एक मोटा मोटा, ठीक है। जैसे हमें भी करण को बुला दूं, ठीक है, करण को डेटा एनालिस्ट का पता चल गया है, टैबलो, एसक्यूएल, अब वो उतना बता देगा, उसको पता नहीं होता क्या है, बट बोल लेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर ने बोला कि इसको देख ले, राइट, एंड यू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू, ठीक है, तो वो ये सब क्वेश्चन पूछेगा तेरे से, ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, इंसान की फितरत होती है ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, समझिए, ठीक है। सो एक बार और करते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट विद कोमल, ठीक है, कोमल, why you mute, why, रुक जा, be specific. I have a question. Why? Before we start. हाँ, भाई क्या होता है? Okay, so आपने अभी बोला कि hobbies के लिए try moving it around to the role you are targeting. So I was talking to, there is a platform ATP list जहाँ पे you have mentors and stuff. So I was talking to someone, उसने बहुत सारे companies में recruitment में काम किया, and मेरे में तब एक टाइम पे hobbies वैसे लिखा था, but उसका counter question was, this makes you look fake. What are you outside work is my question when I look at hobbies. that's So which is the right that's point, that's another point. Let me tell you something, ठीक है, so that happens when your interviewer is over smart and उसको मजे लेने का मूड है, ठीक है, 90% नहीं होता। देखो मैं एक चीज बताता हूँ बहुत क्लियरली, ठीक है, अपन मैक्सिमम क्या ट्राई कर सकते हैं ना, मैक्सिमम ये ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट में अगर 100% इंटरव्यू चल रहा है तो इस तरीके का बना के चले कि 70 to 75% वी टैकल, बट दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इफ यू टेल दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर आउटसाइड इट, राइट, एंड दैट वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बट इफ यू प्रेडिक्ट, ये भी तेरे को प्रेडिक्शन आ जाता है कि अगर ये पूछ दिया तो आई कैन क्रिएट समथिंग क्रिएटिव, ठीक है, एंड टेल इट, तो वहां पे जानबूझ के, जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा वी ट्राई टू आस्क अ क्रिएटिव क्वेश्चन and we see कि on the spot में how exactly he create the answer. That is also, अगर if you get nervous, right, and you're not able to answer it, like for example तू मेरे को on the spot पूछा, I'll create something and tell, right, तो सामने वाले को लगेगा कि okay fine, मतलब if I leave him with the stakeholder, तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो खड़े होकर रोएगा नहीं, he'll make something up and come back to me with a feedback, which is a positive thing. Okay, I'll ask you a random question. I want to see the prompt. Come on, that's nice, come on. Okay, so currently given the training center you are running and you have hundreds of students approaching you day in and out, how do you balance your personal and social life? Like personal and work life? It's very easy to manage. Give me how. It's very Tell me about your day. Like I'm gonna tell you where, ठीक है. The first thing is not getting emotional onto what exactly is happening into day-to-day routine. Second is like making the routine out of it. You have to be making sure कि what part of your timeline you have to divide for work and what time of tech stack you have to divide for the personal life. It's mandatory that you're gonna still get on calls and messages and inquiries in your personal timing. But you should make sure that you don't ignore it, because still you have that responsibility and you just have to take up the phone and inform that we will complete and connect tomorrow at this specific time. So do you think So you even can if do you that for buffer, 5 I can minutes add in a on, day? I can add on, okay, this is also a part of time management and management as well. Because for example, the total day is going to count as 12 hours. And if I have fixed 9 hours as my working category, I'll add 2 hours as buffer. Because may, in the coinciding, 1,000 people for 5% to 10%, maybe daily I'll get 100 calls. 100 divided by 2 hours, that is going to make more sense ki 2 hours maybe I'll be attending on requisite. That's not going to be specific, but on the rotational value. So if I add that buffer point, I'll be having around like 6 to 7 hours of my own. Managing both out of it, right? Good. I know I'm fucking good, right? So this is how you cater it. आ जाएगा, ऐसा नहीं आता नहीं है, आ जाता है.
बिकॉज यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ। जब दिमाग में ना देखो, अगर खाली दिमाग में इंटरव्यू लेके जाओगे, ठीक है, तो नहीं होगा। जो तुम्हारा टेक स्टैक है, क्यों मैं तुम लोगों को इतना प्रेशर डाल रहा था कि भाई बाकी भी टेक स्टैक पढ़ो, बाकी भी टेक स्टैक का डिटेल निकालो, और तुम लोग एकदम जिद पे अटके हुए थे कि नहीं सर नहीं, ये मेरा टाइम बर्बाद है, फलाना डिमका, ये वो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है, इफ यू गाइज वर गिवन अ BBA और अ BTech, ठीक है, if anybody asks you a random question, like for example you open a tech stack and you switch into management, ठीक है, और randomly मैंने पूछ दिया how exactly you gonna coordinate with your engineers, what exactly you gonna say? क्योंकि तेरे को पता ही नहीं था कि बीटेक वाले में भी इंजीनियर्स आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर, तो उतना तेरे को पता होना चाहिए, तब उसको बोल सकता है कि सर देखो मेरा रोल में तो ये वर्टिकल भी आता है, लेकिन उस वर्टिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे को इतना पता है कि उस वर्टिकल में ये काम होता है। पॉइंट है। तो जब अपन टाइम मैनेजमेंट, अब देख इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या 3 चीजें घुसाई, टाइम मैनेजमेंट, बफर टाइमिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एंड द लास्ट एंड मोस्ट थिंग इज सेग्रीगेशन एंड फीडबैक एंड रीशेड्यूलिंग, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी तुम्हारा टेक स्टैक है ना, लिव इट। इफ यू आर अ फाइनेंस गाय, टॉक लाइक फाइनेंस, स्पीक लाइक फाइनेंस, लिव लाइक फाइनेंस, ठीक है। मेक श्योर व्हाटएवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू आर आस्क्ड फॉर, यू डोंट गेट आउट ऑफ द बाउंड्री, तुम सारा कुछ फाइनेंशियल सेंटर पे ही आंसर कर रहे हो, दैट इज गोना मेक सेंस। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस वाला है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ठीक है, और मैं उससे पूछा कि यार वेरी एग्जैक्टली यू वांट टू गो ऑन द हॉलीडे, and he's like sir Bali का सोचा था, Bali because I love, why exactly sir it's like nice beaches and falana and all, right? I give answer like this and suddenly कोई डेढ़ छाना है और बोलेगा sir financially it makes more sense to Bali and as per my like salary right now, so I guess even if I calculate 20% out of it, so I guess I can just manage this country. He's fucking impressed on the point कि this person is talking sense right now, है ना। तो मेक श्योर कि तुम्हारे को कोई भी आंसर आए, ठीक है, ठीक है, कोई भी आंसर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, मेक श्योर यू आंसरिंग अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू जेडी, रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। आओ भाई दूसरा हो, चलो उठो बैठो। Sir, I have a question from you if you don't mind. हाँ Just a बोलो quick ना, question. बोलो। Sir, while you guys were listening me out, did you feel that I was nervous while speaking? Yeah, good point. Or Good do point. I have? Guys, he want a feedback, ठीक है, कि when you were listening to him, did you thought that he is nervous? Yes, yes. Everybody is saying that yes. But why exactly it's gonna happen? मैं तेरे को बता देता हूँ, ठीक है सुमित, it's okay, don't take it personal, ठीक है। No sir. But देखो जनरली क्या होता है ना, जब अपन इतने लोगों के सामने अचानक बैठा देते हैं और इनको पता भी नहीं होता कि ये होने वाला है, तो यू गेट नर्वस, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। उसको केटर कर लेता तो मेरे को पता कोमल विल डू इट बिकॉज वो डेढ़ छानी है, ठीक है। सो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स नो वेरी नॉर्मल, ठीक है। उतना नर्वसनेस आता है, जैसे पहले भी बोला था यार, ट्राई टू स्पीक इट लिटिल लो, है ना, ट्राई टू बी लिटिल कैजुअल, ठीक है। वो बुक वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, अगर 100 इंटरव्यू चल रहा है एक दिन में, वो पक जाता है इंटरव्यू ले लेके, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई एकदम स्पेसिफिक लो, थोड़ा स्माइल के साथ, ठीक है। सामने वाले को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, यार कोई इंटरेस्टिंग बंदा आया मेरे पास, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करूं उससे, वरना सुबह से शाम तक 10 इंटरव्यू ले रहा हूं, वो खुद ही बोर होएगा। पॉइंट है, ठीक है। चलो दूसरा बंदा, और कुछ है क्या? No sir. Thank you. रुको एक सेकंड, परी, हाँ बोलो, क्वेश्चन है। सर लाइक जब भी मैंने अभी इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू दिए हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्या? तो उसका एक बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? लाइक टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओ यार बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, वो अनपढ़ पूछते हैं मैं जो बस, ठीक है। सो मार्केट में ये चलता है, ठीक है, दैट यू हैव टू टेल योर वीकनेसेस एज लाइक सर आई एम अर्ली बर्ड, मेरे को 7 बजे मेरी नींद खुल जाती है,
ठीक है. I have that weakness of being on the point, and I have the weakness of telling whatever it's going on to mind on the spot. ठीक है. I have the weakness of not being diplomatic. ठीक है. ये अपना weakness बताओ. What are your strengths? ठीक है. What are your strengths? Listening to others, trying to understand and communicate with people, being a team player. टीम प्लेयर तो बहुत ओल गया, बट थोड़ा शुगर कोट करके, है ना, समझ में आया. तो जब भी बोलते हैं ना टेल योर 7 स्ट्रेंथ्स एंड 7 वीकनेसेस, बोले कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सामने वाले को कंफ्यूज कर, सामने वाले को नर्वस कर भाई. बोले सर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट मी कंटिन्यू. यू नो, जस्टिफाई या रियर गैप बोल दे. यूपीएससी में दिमाग लगा रहा था मैं 4 साल 5 साल. So what exactly you have to come down to the point is कि sir, you know, I'm a early bird. Like I wake by 7, whatever is it, even if I'm not slept and I slept for 1 hour, मेरी नींद सुबह 7 बजे खुल जाती है. ठीक है. And I have this anxiety of reaching places on time. Right. If I am late, I get nervous. So I don't want to get nervous, so I be on the time. Second thing is I listen a lot. Before saying, for example, you ask me any question, I have a habit of listening it through. Even if I haven't heard it nicely, I'll ask you again and again. And your one problem, the base problem is like, sir, I'm sorry, a lot of people are, देखो अब इसमें अगर तू smart होगी ना, you'll make him smile. You'll make him smile. You know why? How? Like, sir, this question may irritates you, but the thing is, I ask a lot of questions. So, for example, you ask me something, and if I don't understand it, I will ask you 15 to 20 times. I hope you're okay with it. Now he's gonna smile. Hey, don't worry, you can ask me whatever the fuck you want. गलत point है. Suddenly you increase the engagement, right? So, any और कोई question है तेरे पास? Good. चलो, ठीक है. तो are you an immediate joiner? How to answer this? Honestly. How exactly? देखो वो situation depend करता है. अगर for example somebody is questioning you, and like, are you an immediate joiner? ठीक है. तो you have to be always specific. For example, you are already in a job. ठीक है. जैसे कि you are already on a job, and तुम्हारा offer letter, and why should we hire you? Why should we not hire you? And hire you. दोनों question. Why should we hire you, and why exactly we should not hire you? Yeah, मेरा favorite question है. Why? Right? This is the point where exactly you guys can show off. And my favorite part. Fuck. Right? So for example, you got a JD, right? Make sure that you know how many points are referred in your JD. Like for example, अगर तुम्हारे JD में 10 points है ना, तुम्हें दिमाग में होना चाहिए 10 points हैं, right? और तुम्हें उसका सिंक्रोनाइजेशन पता होना चाहिए कि स्किल्स कितने कैटेगरी में लिखे हुए हैं, डिग्रीज कौन सी कैटेगरी में लिखी हुई है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्स्ट्रा ऑफर्ड, राइट? सो व्हेन एग्जैक्टली एनीबडी आस्क यू व्हाई एग्जैक्टली वी शुड हायर यू, then you should be very specific. Like, sir, you know what? Because according to your JD, you are having exactly 11 points, out of which 4 points were referring the skill set that you're looking for, 2 points were referring to the tech stack that you're looking for, and half of the presents were looking for the degree and compliances, right? So degree already matched, right? Certification I've already done. And if you talk about the skills and the intellectual, I guess you already know it, right? You are a judge, sir. I totally trust you, right? That you must be clear till now, right? So you being humble and you're showing off at the same point. And that guy couldn't say anything. वो like वो कुछ बोल नहीं पाएगा because तूने तारीफ मारी है उसकी, right? But indirectly you showed off also, right? And why should क्या था? Why should we hire you? And दूसरा क्या था? अरे why? हो गया भाई, बोल. Hello, I'm Jonathan. I did my engineering in computer science, and then I pursued, and then I was a system engineer at Infosys for about 2 years, and then I left to explore other options, and now I want to pursue a career in product management and business analysis, because I'm interested in working with cross-functional teams and also dealing with stakeholders. I like talking to you guys. So, and now I'm open to feedback. ऐसे बात नहीं कर,
ऐसे बात करनी नहीं होती भाई। क्या ना, अब जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जज करूँ ना तो पूरा बनावटी बातें कर रहा है। तुम लोगों का क्या फीडबैक है भाई? ये वैसे नहीं लगता कि यार गूगल से चेप के क्या क्वेश्चन आंसर देना चाहिए वही ला? हाँ ए चिल मार ओए, इतना क्रिटिसिज्म नहीं देना है, वो रो देगा अभी। बता भाई बताओ, खुल के बताओ भाई। हाँ एक सेकंड, शांति शांति शांति, ठीक है। एकदम पर्टिकुलर पॉइंट में बताओ ना, पर्टिकुलर पॉइंट में बताओ कि ये दिक्कत है भाई। भाई फिर से दे दे एक बार, मैं तेरे को हेल्प कर देता हूँ थोड़ी, ठीक है। थोड़ा चिल रहे ना, ठीक है। एक्सेंट तेरी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सांस ले ले, थोड़ा सांस लेने के बाद ना एकदम नॉर्मल पेस पे बात कर कि देख भाई, हाय आई एम जॉनथन, I got an experience in Infosys for like 2 years. Try to make people nervous, Ray. Don't be nervous. Hello guys, I'm Jonathan. I did my computer engineering and then I was a systems engineer at Infosys. Right now, I want to pursue a career in product management and business analysis because I like to work in cross-functional teams and also deal with stakeholders. ये better था, ये better था, ठीक है, ये better था। रोएगा? नहीं रोएगा सर। अबे कमेंट में भी गुड बोला भाई, कैसी बात कर रहा? कमेंट में भी लोग बोल रहे गुड, ठीक है। अबे क्या है ना भाई, देख प्रिसिजन, ठीक है, तू तो एक्सपीरियंस वाला है तो चल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा नर्वस हो गया था, मेरे को पता है पहली बार में, इसलिए तूने थोड़ा सा खींच लिया, और कोई बात नहीं, थोड़े नर्वस नहीं होने का, ठीक है। हाँ गाना बोल भाई। ये तू रूपा वाला बनियान पहन के क्यों बैठा है, ठंडी वाला? टी शर्ट है क्या? चल पक्का भाई, बोल मेरी जान। हाँ भाई पता है मेरी जान, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, बोल। सरकाज़म जानबूझ के मारता हूँ मैं। हाँ हेलो सर, आई एम कनक गांधी। हाँ My master's in information technology. I had passed experience in as sales executive at Yes Bank. Now I'm working as data management executive at Precision Industrial Fasteners. चल मार थोड़ा सा और स्लो, थोड़ा स्लो। Hello sir, I am Kanan Gandhi. I had done my master's in information technology. I had passed experience as sales executive at Yes Bank for 2 years. Now I'm working as data management executive at Precision Industrial Fasteners. थोड़ा और आराम से। Hello sir, I am Kanan Gandhi. I had done my master's in information technology. I had passed. एक सेकंड भाई, कमेंट पे कौन किसको गालियां दे रहा है? रुक रुक, हाँ इसको लो, अटेंशन सीकर को, कोमल। अबे कोमल मार इसके मुंह पे भाई, तेरा मुंह ज्यादा नहीं चल रहा। ये गलत बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। आजा बेटे, अब्बू आ रहे हैं। आओ भाई, क्या फीडबैक था? अरे आजा भाई, क्या दिक्कत है? स्टैंड ले। कोमल को भी ले लूं क्या मैं? लड़ाई लगवा देता हूं ऑनलाइन। ये भाई कोमल, तेरे को ना ले रहा हूं मैं, तू एकदम मतलब एकदम खुल के गालियां दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोमल बोल भाई। अरे भाई बहुत देर से बोल रहा था, मैं गाली नहीं दूंगी, पर वो बहुत देर से बोल रहा था और बिना कंट्रोल के बोल रहा है। क्या बोल रहा है बता ना।
इससे पहले वाली लड़की की जो बकवास कर रहा है, उसके पास नौकरी है, उसके पास ऑफर लेटर है, लड़की के पास ऑफर है, एक्सपीरियंस है, उसके पास जॉब है, उसके पास अभी उसके मुंह से निकल रहा है तेरे को करा रही है, क्या करा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। चुप रहना, तेरे पास कुछ नहीं है तो। ओ फक, सामूहिक बलात्कार बहनचोद। थोड़ा थोड़े थोड़े थोड़ा 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 मजे और लूं, ठीक है। ए भाई अबे, अबे को बुला। SHREYS, मेल ईगो क्राइंग इन कॉर्नर। नहीं अभी रुकना इसको। आप ना ज्यादा एंटरटेनमेंट लेने की कोशिश मत करो, मैं बंद कर लूंगा। अबे रुकना है यार, मजा आ रहा है मेरे को, 2 मिनट रुक जाओ बस प्लीज, ठीक है भाई। नाम याद हो गया ना लौंडे का? शेष, अभी सब फोटो लो इसका, चलो सारे फोटो लो। अबे नहीं, फोटो ले इसका, चल भाई। लेफ्ट पाक, लेफ्टी हो गया लौंडा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चल कोई ना, लेफ्ट कर गया। चल कोई ना। हाँ कनव, हाँ भाई, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा चिल है, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, थोड़ा सा ना, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। तुम लोग घर पे बैठे हो तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा भाई बी सपोर्टिव, ठीक है भाई। हाँ हेलो सर, आई एम Tanvi. चोट, सालों इसलिए नौकरी नहीं लगी तुम्हारी भाई। कोई ना, हाँ क्या हो गया? अच्छा ठीक है, क्लोज कर देते, कोई बात नहीं। कल वैसे भी इनका सेशन है अलग से, ठीक है। एटलीस्ट इसको तो खत्म कर लो यार। चलो सबको ले लेते हैं, ठीक है। रुको, एक काम करो, सबको अनम्यूट कर रहा मैं, ठीक है। सारे कैमरा ऑन करो, ठीक है। सारे कैमरा ऑन करो, ठीक है। शांति भाई, आ गया बेटा, हो गया, निकल रहा हूँ मैं, बस क्लोज कर रहा हूँ, आ गया। भाई लोग शांति, अभी मैं कसम से बता रहा हूँ, थोड़ा इज आउट, चिल। भाई देखो, सुनो मेरी बात, शांति। अब ना अपना एक काम, क्या ठीक है। अब थोड़ा ना, अब हम अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ी सी ना वो खेलेंगे अब, ठीक है। पार्शियलिटी, ठीक है। सब कोई अपना कैमरा ऑन करो भाई। प्रगति, सर्वज्ञ, अनुष्का, प्रगति, अनुष्का मेन। एक सेकेंड ओए, हाँ भाई खट जा। ओके सुनो, थोड़ा पार्शियलिटी खेलते हैं, ठीक है। जिसकी शक्ल अच्छी लग रही है, ठीक है, जो प्रेजेंटेबल लग रहा है,
बोलो उसको अनम्यूट मारेंगे अभी। सारा पेज देखना है, सारा पेज देखना है। गोल चश्मे वाली अनामिका, अनम्यूट एंड पेन। और कौन चाहिए भाई तुम्हें? बहुत हरामी है भाई सारे। रुक जाओ भाई, तुम लोग टेंशन मत लो, कल भी है तुम लोग का। बहुत हरामी हो गए। रुक जाओ भाई। हाँ भाई, और 1 सेकेंड। हाँ क्या? और बताओ। ये मेरी गलती नहीं भैया, पहले बता रहा हूं मैं। बताओ भाई। 1 सेकेंड, लड़कियों से पूछ लें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लड़कियों से पूछ लूंगा, ठीक है? उसका बताओ आप कौन चाहिए? भाई इस पेज में कोई लगा? हरामी है सारे। और कोई? मोहम्मद शाहिद अली। और कोई? ओए सुन मेरी बात, 4 हुए हैं, 4 और बाकी है। भाई इनमें कोई सी ने ऑन ही नहीं कर रखा। यार कैमरा ही ऑन नहीं है आधे लोगों का, क्या करूं मैं? और कोई चाहिए? हाँ क्या? क्या? कौन? ग्रीन टॉप? रिशु। सालो रेसिस्ट, सारी लड़कियों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ भाई, और किसी को? कौन बंदा? ओए बंद कर। और कोई? ये अभी चालू हो गया। कौन सा? सार्थक कहाँ? क्या? वेदिका? और?
यार एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड मोहम्मद भाई। अरे सब बोल रहे लिपस्टिक लगा रहे हो भाई। श्रीजन बोल रहे हैं दिस इज सो अपसेटिंग, इनको भी ले लेते हैं। अच्छा मैक्सिमम पिन है। हाँ जी बताओ, एक सेकेंड। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मैटर हो गया, किसको मारना है? मजे ले लेंगे बाद में, जा मजा आया ना, जाओ भाई। हाँ भाई साहब, किसका इंट्रोडक्शन चाहिए पहले? प्रधान का गदाधर प्रधान, ठीक है भाई। शांति यार, 2 मिनट। क्या हो गया? हाँ जाओ। ओ हाँ फक यार, जाओ जाओ। इसको मजा आ रहा था ना कलेशी। गदाधर प्रधान, हाँ भाई ठीक है। हाँ ब्रो, यार एक सेकंड, तुम्हारी चॉइसेस है भाई। हाँ ब्रो, हाँ टेल मी ब्रो। Hi sir, good evening. गुड इवनिंग भाई। Sir, let me introduce myself. या Yeah. Hello guys. Good evening. I am Gadadhar Pradhan. I have completed BTech in computer science. I have work experience of 1 year. Currently, I am looking for data engineering job. I have done certifications in राखी Coursera. राखी I के am लिए about to buy February. दोबारा सुनना है फिर से भाई, फिर से। 1 साल का एक्सपीरियंस किस लिए जनता जनार्दन पूछ रही है? Okay, sir, sure. हाँ टेल मी। Let me, okay, sure. Hello guys, good evening all. I am Gadadhar Pradhan, belong to Odisha, Bhubaneswar. I have completed my BTech in computer science and engineering. Then I have joined a startup company. There I am working as a software engineer intern. Then I बोल भाई, बोल बोल। ए भाई जिसको जाना है एक बार में निकलो यार, जिसको निकलना है निकलो, भूख लग रही है। ओ यार फक, सॉरी भाई, जाओ जाओ जाओ। Hello sir, good evening. My name is Gadadhar Pradhan. I have completed my BTech in computer science and engineering. I have 1 year of experience in testing. I am now I am doing certifications in data engineering from Coursera. I want to meet your friends sir, जो आप बोले सर माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स में जो है। हाँ वो आ रहा है ना, मिलेंगे सर। हाँ बुला दो तो, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ले लो उसे, तो वो तो इसी कंपनी में गई हुई, उसी में स्विच किया उसने, इधर ही स्विच किया कहीं। चंडीगढ़ माइक्रोसॉफ्ट, हाँ इधर ही कहीं स्विच किया। किधर था भाई? हाँ बोलो ना। मैं पावर ऐप से बात हूँ। हाँ सेट की पावर ऐप इज अ गुड करियर। पावर अप अच्छा है भाई। तो मैं मंडे को निकल रहा हूँ। हाँ क्योंकि वहाँ पे मैनेजर के साथ चल रहा है कि भाई तू बाहर है, तू नहीं आएगा। पंगा मत लेना। हाँ इसीलिए मैंने उस दिन समझा पंगा नहीं लेना।
बीजीवी का पंगा, मतलब सुबह मेरे को किसी ने फ़ोन किया था, बोला कि सर मैं अमूल छोड़ के बैठा हूँ, ये वो पंगा मत लेना, मैंने उसको भी मना किया। Sir, actually, I am doing like I am learning Python, SQL, and Power BI, and some basic like AML. See, for if you want your feedback, the feedback is you are good. You are just taking some pauses and the word is repeating a lot. You think in English and speak in English. That will make the bridge the gap between your communication, right? You are thinking in your mother tongue and you are then changing it to English. Then you are speaking, so it's a gap between your delivery, right? After that, what we can change is you are currently learning Power BI. For data engineering aspirants, you should learn Scala R. Okay, you should not focus on the visualization part. You should just focus on to the ETL process and the Hadoop and the warehousing process of the data, right? Okay, if you have still any questions, I DM, you can DM me. Doing certification, 3 months of certification. I have already done 1 month. So there I am learning like the fundamentals of the Python Power BI. So there is no like seeking for Scala. Got your point. Got your point. But in the YouTube, you can directly search camp.org. You can get the 14-hour video, long video, one-shot video for Scala as well, because Scala is needed for manipulation of data. So in the meantime, when you will do the data engineering part, you will need Scala in future as well, and it's an additive advantage to your resume as well. Okay, and start applying as soon as possible, because if you want to do another certification that needs to be fulfilled by your career, so you should hop onto the DP203 by Microsoft. सर और एक बात पूछना चाहती हूँ हाँ. सर अभी हम जो जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो रेज्यूमे होता है एक्चुअली सब मतलब फील्ड में ऐसा होता है कि 10 पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा बस 4 ही फुलफिल हो पाते हैं और सर 6 नहीं हो पाते। आप एक काम करो, हाँ आप एक काम करो, पहले आप क्या करो, उसमें से 10 तरह के जेडीज निकालो जिसमें आप जैसे सपोज आप डेटा इंजीनियरिंग में एप्लीकेबल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें से 10 निकालो आराम से, ठीक है, 10 जेडीज निकालो, 10 जेडी के जितने भी स्किल सेट है सबको जॉट डाउन करो, द स्किल्स यू आर ऑलरेडी हैविंग उसको टिक करके साइड करो, ठीक है, इन द स्किल्स यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, जब मुझे पार्शियली कॉन्फिडेंट स्किल्स दिख रहा है या मुझे लोअर कॉन्फिडेंट स्किल्स दिख रहे हैं, उसको हम जॉट डाउन करके एक एक स्किल्स खत्म करें। ओके, एक एक स्किल्स करके हम उसको फिर वापस टिक कर रहे हैं until we are 50% the way through, we'll start applying. Okay, we'll start the applying application process for the companies. If in the 15 days we are getting some interview call, then we'll move on with this strategy. Okay, apply this strategy as soon as possible, then you will be getting some insights after that when you get the call from the interviews. सर लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली मैं डाटा एनालिस्ट पे मतलब अप्लाई किया था वो एक्चुअली अभी मेरा मतलब मंडे को है इंटरव्यू तो सर थोड़ा सजेशन दीजिए। वो आपसे डेटा एनालिटिक्स में एक डैशबोर्ड्स के बारे में पूछेंगे, पावर क्वेरी के बारे में पूछेंगे, एक्सेल में क्लीनिंग करने भी दे सकते हैं एक असेसमेंट के टाइप से। एक्सेल में आप पावर क्वेरी यूज़ करके या क्वेरी यूज़ करके आप उसको रिडंडेंसी क्लीनिंग हो गया, आपका जो प्रॉपर ईटीएल प्रोसेस है आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। आपके ईटीएल प्रोसेस के बाद आपको वो एक्सेल के थ्रू एक डैशबोर्ड बनाने देंगे। मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द डैशबोर्ड वेल। ओके, मेन फोकस ये होना चाहिए। हाँ सर एक्चुअली इधर हो रहा है कि उनका थोड़ा एसक्यूएल का जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो ओके, ठीक है, आप एसक्यूएल में, हाँ एसक्यूएल में आप 2 दिन में, हाँ एसक्यूएल को आप 2 दिन में तो ठीक नहीं कर सकते, बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड प्रिपेयर बिफोर द इंटरव्यू आर कर्ड ऑपरेशंस जो हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है वो उसके बारे में पूरा एसिड प्रॉपर्टीज़, कर्ड ऑपरेशंस और ट्रिगर विंडो फंक्शंस, ट्रिगर फंक्शंस, जॉइंस, ये जो है रैंक, जॉइंस, ये सारे बहुत वाइटल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। DML, DCL ये सारे के थ्योरीज एनफ है, बट एसिड प्रॉपर्टी, कर्ड ऑपरेशंस और आपके जो जॉइंट्स है इसकी प्रॉपर जो आपके एसक्यूएल क्वेरीज है ये इसके सॉल्व क्वेरी इंपॉर्टेंट है। आप में यू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग MySQL वर्कबेंच और LiveSQL Oracle server to solve your queries. Okay, to prepare your queries, you can directly use Apna College as well as your reference. Okay, for a single day. In the longer time, the strategy is different. Okay. Okay. Any other questions from anyone?
बिल्कुल बिल्कुल। नितेश सर आइए बात कीजिए, गाड़ी चला रहा है भाई। क्या हाल है बाबा, बताओ। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे बढ़िया भाई, ये बता है कहाँ पे तू? सर मैं कुवैत में हूँ अभी। ये मेरे को लगेगा लॉन्डे बिजनेस पता गेस कर रहे हो, मतलब भाई अपनी लाइफ जी रहा बढ़िया। लोगों ने एकदम फीडबैक देके बोला कि भाई इसको उठाओ। सर मैं अभी यहाँ पे 7 साल से हूँ। मैंने बीबीए यहीं पर रहकर ऑनलाइन से किया था, कॉरेस्पॉन्डेंट हाँ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। हाँ 2022 में मैंने कंप्लीट किया, पर मैं जॉब करते करते मैंने वो कंप्लीट किया ना। अभी मैं शिफ्ट असिस्टेंट मैनेजर में जॉब कर रहा हूँ, एक कैफे है ना, उसको मैनेज कर रहा हूँ। मेरी सैलरी 1,20,00,000 है मंथली। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को और बड़ी पोजीशन पे मूव होना है, पर मैं यहाँ से रिजाइन दूँ नहीं दूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, डोमेन में सिलेक्ट करूँ जिसमें मैं और आगे बढ़ूँ। पैसा आ रहा बाबा, पैसा आ रहा है सर, मैं साल का गाड़ी चल रही है। मेरे को गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। अभी इसको क्या करना है, थोड़ा इंक्रीज करने के लिए अमन थोड़ा इसमें ना प्रोफेशनली बैठते हैं। मोहम्मद भाई देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मंडे तक का टाइम दो, आधा घंटे का इंटरव्यू स्लॉट सबको भेजा है मैंने, ठीक है। मैं समझता हूँ, मेरे को आना क्या भी है, कुवैत में आना है, मेरा चक्कर लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है, जिसका एक्सपीरियंस है ना, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपन आराम से बात करेंगे, सॉर्टेड है, ठीक है। इसमें अपना असिस्ट, अरे मैं तो आके बात करूँगा। काम किया था, फिर उसी एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे को यहाँ पे जॉब मिल गया था। तो मैं 6 साल से एक ही कंपनी में हूँ, 7 साल से। और जब मैंने स्टार्ट किया इस कंपनी में तो मेरी सैलरी बस वही 26 या 30,000 आता था। अभी मैं 1,10,000 20,000 और कमीशन में अलग से लेता हूँ हर 3 महीने। अब क्या चाहिए मालिक? हैं? आपका करोड़ों कमाओगे, बट थोड़ा बहुत मैं सर पैसे के लिए नहीं भाग रहा हूँ, मैं मुझे पोजीशन, मतलब अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ के एवरेज के हिसाब से। मैं पोजीशन मेरे को चाहिए, मतलब रेस्टोरेंट मैनेजर या जनरल रेस्टोरेंट मैनेजर, इसमें मेरे को और थोड़ा ऊपर जाना है। ठीक है, समझ गया। उसमें क्या होता है ना कि सर्विस मैनेजमेंट में क्या होता है ना, सर्विस मैनेजमेंट में भी 2-4 वर्टिकल होते हैं, जैसे अपना फैसिलिटी मैनेजर भी होता है ना, वो भी सर्विस का वर्टिकल पे ही आता है, ठीक है। तो उसको अपन स्पेसिफिकली रोटेट करेंगे ना, निकल जाएगा। है मेरे 2-4 बंदे भी हैं उधर पे फैसिलिटी सेक्शन में, तो AISM लाइक 3-4 सर्टिफिकेशन है, अपन उसको कंटिन्यू करेंगे ना तो डन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके साथ बैठ के, उसको ना थोड़ा रिसर्च देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, वरना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब अपन हाँ और मैंने जब ये इंस्टाग्राम पे देखा आपका ये ऑफर जो आपने डाला कि 3 महीने का 6,000 से, तो मैंने उसी ऑफर मैंने पेमेंट कर दिया। और मैंने कहा चलो अभी ये 6 महीने मेरे पास काम नहीं तो मैं कर दूंगा। और विंटर में मैं ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं मई अप्रैल तक बहुत बिजी रहता हूँ, क्लासेस पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं आऊँगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है, बैठ के बात करते हैं ब्रो। मेरा लग जाएगा इसी महीने के अंदर चक्कर लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, टेंशन मत लो, मैं आता हूँ, मेरा काम पड़ा है वहाँ पे, ठीक है। हाँ पोल क्रिएट कर रहे हैं, मैं बोला ना वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला चीज़ें सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अनामिका, बुशरा, आरती, रिशु, प्रिंस गुप्ता, देखो भैया आई एम सो सॉरी, बट शक्ल अच्छी थी तुम लोगों की इसलिए लड़कों ने उठाया, आई एम सो सॉरी यार, रियलिटी है भाई। हाँ मैंने कौन सा उठाया तुम लोगों को। हाँ अनामिका टेल मी। हाँ टेल मी व्हाट्स अप। Hello, good evening, sir. हाँ you look experienced यार। No, sir. हाँ टेल मी। I am Anamika. I am doing my graduation from FC College, BCom final year. कहाँ पे? Haryana, Hisar. अच्छा हिसार हरियाणा से है ना, लाइक कौन सा ईयर है अभी? Final year. फाइनल ईयर है, कूल, ठीक है। डोमेन कौन सा है? BCom. ठीक,
स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है ना अभी, ठीक है? नहीं. कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पक्का? But family is forcing me to do MBA, but I don't want to do. इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ना, तो आई एम जस्ट छोड़ो यार, करते हैं बात। शक्ल याद होगी मेरे को, मैं बात करते हैं उसमें। हाँ बुशरा, रुक जा, आज तो म्यूट कर दिया मैं। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। कहाँ से? Sir, right now I'm in my hometown, it's in Bihar, but basically Delhi based. And currently I'm working here inside city role, but I want to switch my career to the business analyst. एक सेकंड भाई, लोग क्या हो गया? 2 मिनट रुक जाओ, है ना? योर एक्सेंट इज गुड, एक्सेंट इज गुड, ठीक है? Yeah. कहाँ से पढ़ाई की तूने? So, sir, I did my MBA registration in April. I just got completed MBA. Where? It's totally in Bihar. Whole education based in Bihar, right now. फक बैठ जो, मैं मान ही नहीं सकता। ओए, इसको सुनो जरा, ठीक है? एंड शी इज सेइंग इसका सारा एजुकेशन बिहार पटना से किया है इसने। लाइक कम अगेन, which college? The MBA college is LLMI Patna. तेरे को विश्वास हो रहा है क्या? सालो रेसिस्ट। But again, like the communication is good, still good. You're doing an MBA in what? It was a general MBA, but my main subjects were basically marketing major and the minor were HR. Oh, that's nice. Still do. अभी वही पटना में है कि you want to come out? Obviously, I want to come out, but like a job offer waiting for the inside sales role. The organization is working on the LinkedIn marketing, so I'm just a part of that. It's to B2B. I have to like make a call with that marketing team in the head, and just basically working on that project only. But I think in August I got like my deadline back. Because I'm working remote and they want to come to their location, which is in South, and I'm not ready to go there for the inside sales role. ये पटना से कौन से एंगल से लग रही है भाई? ठीक है चल, like that's nice, but the thing is like sales has to come on the back end, ठीक है? तो we'll mix up something. Great. No, I just want to make the career in a data analyst. No, sorry, business analyst. But the main thing is that I'm lacking in SQL, Python. That I'm trying to learn from the YouTube, but I'm not getting anything like done. हाँ ठीक है, कोई नहीं, I'm not getting. वो तो जब वो मिल जाएगा ना, क्या नाम है, कैलेंडर मिल जाएगा, then we'll good to go. Yes, and even on the Instagram session, they have suggested do the certification course on the Coursera with the University of Pennsylvania. वो समझ नहीं आ रहा। Yeah, नहीं, that isn't done, sir. वो आ रहा है, 1 2 5 होते हैं, तो मैंने 1 कर रखा है, 1 2 कर रखा है, customer analytics and operation 1 and the 2 and 3 are basically remaining. I am also on it. Cool. हाँ यार, कैलेंडर सबको मिलेगा, 1 मंथ वालों को मिलेगा, चाहे ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आरती। Hello sir, I'm Aarti Walwani. हाँ। Sir, मैं मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स हमारी जो इंस्टा लाइफ पे भी बात हुई थी, मैं आपसे कनेक्ट हुई थी वहाँ पे। तब आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे एचआर फील्ड में जाना चाहिए, बट मैं अब तक डेटा एनालिस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आई स्पेसिफिकली वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, आई थिंक ये फील्ड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सर दिक्कत ये हो रही है, आई एम 2022 पास आउट और तब जब मैं रिसेंटली इंटरव्यूज दे रही थी तब कोविड बैच बोल के काफी कंपनीज ने रिजेक्ट किया था, एंड उसके बाद जब गैप बढ़ता गया तो फिर स्पेसिफिकली गैप की वजह से रिजेक्शन हुआ, तो वही दिक्कत आ रही है। करेंगे, टेंशन ना लो। I remember all the sort, like it's all थोड़ा strategy वाला काम, ठीक है? सर आप स्पेसिफिक फील्ड के बारे में अगर गाइडेंस दोगा, रेडी टू चेंज माय डोमेन। डॉक मिला क्या? डोमेन सिलेक्शन डॉक मिला? सर डोमेन सिलेक्शन का डॉक मिला क्या? हाँ सर, वो फिल कर दिया। फिल नहीं करना, कल 4 घंटे का सेशन रखेंगे। अभी एक बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने दो मेरे को, फिर अपन करते हैं कुछ, ठीक है? लेट मी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फर्स्ट, ठीक है? बाकी सर कोई फीडबैक सर्टिफिकेशन यू गुड, तेरा ठीक है, बुशरा का भी ठीक है, अनामिका इज आल्सो गुड। बुशरा का तो वही ले रहा है, वो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है? हाँ रिशु,
Hi, Ritesh. Hi. इसको सबने ग्रीन टी शर्ट बोल के उठाया ना? हाँ, tell me. Hi, everyone. I have completed my MTech from NSIT, and currently I'm working with NITI Aayog as a Python developer. But I want to have my vertical in a data scientist. Backend developer. आया. NITI Aayog. Backend dev. NITI Aayog, my friend. NITI Aayog. Yeah, baby. Like the green one. Backend Java backend dev or No, I got a project that requires a Python developer, so that's what I'm being Python backend. reassigned to. Okay, so you are doing low level system design HLD or which type of backend you are using? It is not So actually, I have confidential, recently right? reassigned to this, so. Okay, no worries. It is not confidential, right? Because it can be a confidential thing for the government. When you are out loud here. Yeah, I don't have the liberty to say, I guess so. Okay, no worries, no worries. I can understand your. We will not go dive into the project. You can just explain that what are the tools you are using currently. If you have been assigned some tools, you can directly explain the tools as well. Go on, don't be nervous. Go on. No, I'm not nervous about it, but I'm just thinking that should I just mention all these No worries. requirements like No worries. on a one-on-one session? That would be much better for That me. would be much better. You can understand. Yeah. Cut it. Sure. But I do need to have a feedback. Feedback. I am letting him know. I don't know about the feedback because I've not heard it. Feedback. For what? For what? It is confidential. It will not reveal it. Yeah, just 5 minutes. Project confidential, which one? Acha, how obviously if you're gonna ask me that I was in PwC, I'm gonna be like, I'm so sorry, I can't share it. Being very polite, right? So हाँ वो तो normal है, ठीक है? हाँ जी, what kind of feedback you want? I want to pursue in my domain. I have completed my master's in artificial intelligence, so I want my vertical in to be data scientist. So that's what I'm working on. And do you have any feedback for that, or like how should I be on that? The moment you're gonna become a data scientist, all right? Then you'll not feel it good, and after that you'll feel like I don't want to be a data scientist. Yeah, I have heard that feedback from one of the mentees over there in the other session. So I was getting curious that should I be pursuing on that one or not? But that's what in my mind to have a vertical. Basically, what exactly happens in data scientist is when you listen in foreign, everybody is very curious about data scientist because he's a very responsible, like the way you told, like that's a very secret, like I can't share about my projects, right? That's the only thing that is needed there. But the thing is like, that's very good in outside, but when it comes to India, how are the people doesn't understand? Like, so whenever something is gonna go wrong, people are gonna put it on you, right? Like if something is happening in finance, it's the data scientist's problem. If something is happening bad in operations, data scientist is responsible. If something is bad is happening in product, data scientist is responsible. If something is happening wrong in the whole company, data scientist is responsible because he's the only one channel to provide the specific feedback about everyone. Alright. Right? So that's a problem in India. I know I've already talking to a lot of people though. So if I target the not foreign market, so would that be beneficial for my tech stack? You want to target the foreign one. Yeah, if I pursue that, so would that be beneficial for my end? My best friend is data scientist in Deloitte, Australia. Right. Okay. She's doing good, but she's an MS. Okay. MS in computer science. Like so. I have completed my MTech in computer science with the major in artificial intelligence as well. Correct. And I'm telling you, still depends upon the company and still depends upon the team.
I'm saying it that you're not gonna like it, but it depends. What kind of team you want, okay? What kind of team you want, what kind of manager you get, what kind of work you are doing on. So it all depends upon the circumstances, and it depends upon the personality as well. Yeah, how good you are at to handle it. So it depends. It depends on the situation. I'm not saying the data scientist role is so bad. Like you earn good. If you become a data scientist, you're gonna simply earn like 1 crore, 1.5 crore, 2 crore. That's very nominal price that you're gonna get as your salary. But obviously, if somebody is gonna pay you that much, the pressure is gonna be that much. You know, you should be chill out to handle it. Simple as that. So, take it. It's fine. Just be professional. Be having a smile onto your face. No matter how much fuck up is gonna go on, just go out, smoke, and I'm like, fuck, shit, it's okay, right? So if you can do it, I know you can do it. You're still very diplomatic right now. I appreciate that, right? With that diplomatic smile on the face and trying to be professional and hide out a lot of things. So yeah, you can do it. Simple as that. If I see a management person, I understand, right? So yeah, you are a pure management consultant kind of behavior you have, right? So you're good to go, no problem, right? Thanks. And guys, 130 people. I'm creating a WhatsApp group within 5 to 10 minutes, right? And tomorrow I am gonna create a poll. So just tell me which timeline suits you, so we can have at least 3 to 4 hours of communication. Okay? 10 a.m. Okay. Let me